पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जिसकी ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर की जानी है, उसके हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। और इस प्रेस रिलीज को जब पढ़ा जाए और जब इसको बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। वो पाकिस्तान सुपर लीग जिसका आगाज 2016 में हुआ था और अब 2023 में इसका 9वां सीजन जो है वो खेला जाना है। और एक जानिब हम ये दावा करते हैं कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आईपीएल की तर्ज की लीग है, तो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं उनका जनाब जो चमक और धमक है वो दूर दूर तक आईपीएल के रजिस्ट्रेशन करवाने वाले खिलाड़ियों के साथ भी नहीं है। और इस वक्त जो खतरनाक तरीन प्लेयर्स की लिस्ट जनाब पीसीबी ने जारी की है, अगर वो लिस्ट में आपके सामने रखूं तो मासवाए एक या दो नाम के कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता हो, जो लोगों को या जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और उनको मजबूर करे कि जनाब वो पाकिस्तान सुपर लीग में इन्वेस्टमेंट करें। और इसी वजह से जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर टीमें हैं, जो ऑनर्स हैं उन टीमों के, वो भी जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज हैं। और इस नाराजगी की दो वजूहात हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जनाब भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल साहब जो हैं उनके हवाले से एक बड़ी प्रेडिक्शन हो चुकी है कि जनाब वो आने वाले दिनों में किंग बाबर आजम की जो क्लास है उसको रीच करने जा रहे हैं। और ये स्टेटमेंट किसने दी है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा और एग्जैक्टली क्या कहा गया है ये भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले खिलाड़ी हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक जनाब 485 खिलाड़ी जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 22 क्रिकेटिंग कंट्रीज के साथ इनका ताल्लुक है और सबसे ज्यादा जनाब जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया है। और प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर जो खिलाड़ी हैं अगर उनकी बात की जाए तो जनाब ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैम्स हैं, उसके बाद एस्टन एगर हैं, देन जनाब अफगानिस्तान के फजले फरूकी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, रहमानुल्लाह गुरबाज, देन जनाब बेन डक्ट, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, डेविड मेलान, ल्यूक वुड, रीस टोपली, टॉम करन, टाइमल मिल्स, इनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। उसके बाद जनाब आते हैं न्यूजीलैंड के जेम्स नीशम, देन जनाब साउथ अफ्रीका के रसीव एंडरसन और इमरान ताहिर, नेपाल के संदीप लमेशने, देन श्रीलंका के जो प्लाटिनियम कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले खिलाड़ी हैं उनमें महीश थिक्चाने, भानुका राजापक्सा, दासुन चंका, देन वेस्ट इंडीज से जनाब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो है कैरन पोलार्ड, रोमन पॉल, रोमियो शेफर्ड, ब्रैंडन किंग एंड काइल मेयर्स। इसके बाद जो डायमंड कैटेगरी यानी कि हाईएस्ट कैटेगरी पीएसएल ड्राफ्टिंग के अंदर प्लाटिनियम है, उसके बाद डायमंड कैटेगरी आती है। सो डायमंड कैटेगरी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं जनाब अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, बेन मैकडरमोट जो है उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, देन बांग्लादेशी खिलाड़ी लिटन दास, मेहदी हसन मेराज, मोहम्मदुल्लाह हैं, देन डॉन लेनस, गस एटिक्सन, जॉर्डन कॉक्स, लियम डेविसन, मैथ्यू पॉट्स, ओली पोप, रिचर्ड ग्लीसन, सैम हैन, ये जनाब इंग्लैंड से ताल्लुक है इनका, देन टिम सेफर्ड, मार्टिन गुप्टल, चैड बोज, ये न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी हैं। फिर साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी आते हैं जनाब जॉर्ज लिंडे, लुंगी निगडी, रीजा हेंड्रिक्स, वेन पार्नल, सिसिंदा मागला, ये साउथ अफ्रीकन। देन श्रीलंकन है जनाब दिलशान माधुशंका, चारित असलंका, दुष्मांत चमीरा, उसके बाद आते हैं जनाब सदीरा समरा विक्रमा। फिर वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले हैं फैबियन एलन, जॉनसन चार्ल्स, रहीम कार्नवाल और रोस्टन चेस, शाई होप, हैडन वाल्श। अब जनाब ये जो जनाब प्लाटिनियम और डायमंड कैटेगरी के खिलाड़ी हैं इनमें रीजा हेंड्रिक्स जो हैं वो पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। और इनको जनाब जो करंट
क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं उनके अंदर इनका शुमार किया जाता है, T20 के बेहतरीन बल्लेबाजों के अंदर इनका शुमार है। लेकिन ये सब के सब वो नाम है जो जनाब बैटिंग या बॉलिंग या ऑलराउंडर सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन ऑडियंस किनको देखकर अट्रैक्ट होती है? क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से जनाब ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद न्यूजीलैंड के करंट प्लेयर्स की बात की जाए तो ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन और इनके जो ओपनर हैं डेवन कॉनवाय। उसके बाद जनाब बात की जाए आपके सामने किसकी बात करूं, इंग्लैंड जॉस बटलर, बेन स्टोक्स और इस तरह के खिलाड़ी जो हैं वो ऑडियंस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी पीएसएल के अंदर जनाब रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रहे और इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो जनाब ड्राफ्टिंग का मेथड है, इसमें जो प्लेयर्स हैं उनको उनकी जो मतलूबा रकम है वो नहीं मिल पाती। और दूसरी रीजन यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है कि कोई भी जो पीएसएल फ्रेंचाइज है वो डायरेक्ट साइनिंग नहीं कर सकती। जब लाहौर कलंदर्स के पास प्लाटिनियम कैटेगरी आती थी ना, जब उन्होंने ड्राफ्टिंग के अंदर पहली पिक करनी होती थी, तो हर दफा जनाब जो लाहौर कलंदर्स है वो एक नया नाम लेकर आते थे। ब्रेंडन मैकैलम को लाहौर कलंदर्स लेकर आया, उसके बाद एबी डिविलियर्स को लाहौर कलंदर्स लेकर आया। सो जब से लाहौर कलंदर्स के पास जो पहली पिक है वो किसी और के पास गई है, तो जनाब जो फ्रेंचाइजेस हैं वो भी डायरेक्ट साइनिंग नहीं कर पा रही। और दूसरी जानिब तो वैसे ही जो बाकी फ्रेंचाइजेस हैं वो डायरेक्ट साइनिंग कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा चुका है। और इसके अलावा रमीज राजा जो साबिक जनाब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अपना जो दौर था उसके अंदर बोला था कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग को अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप इसको एक मार्की इवेंट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो पीएसएल आकर खेलें, तो आपको जो ऑक्शन का मेथड है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑक्शन तो का जो मेथड है वो तो इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरी जानब आईपीएल है जिसका आगाज तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग से 8 साल पहले हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द जो ऑक्शन का मेथड है वो इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद जनाब उन्होंने जो पर्स लिमिट थी वो हर सीजन के साथ इंक्रीज की और उन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पैसे दिए। अब इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो यहां पे क्रिकेट सीखने के लिए तो नहीं आ रहा। उसने अगर क्रिकेट सीखी हुई है, क्रिकेट के अंदर अपना नाम पैदा किया हुआ है, तो तभी पाकिस्तान सुपर लीग में आप उसको इनवाइट कर रहे हैं। सो उसकी इनविटेशन किस पे डिपेंड करती है? पैसे के ऊपर। और पाकिस्तान का जो जनाब पैसा दिया जाता है वो अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चेक किया जाए तो बड़ा कम है और इसी वजह से जो प्लेयर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। इसके बाद जो दूसरी बड़ी रीजन है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग किस विंडो के अंदर करवाई जा रही है। अब पाकिस्तान सुपर लीग से पहले की अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की जाए तो इसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेली जानी है, देन इंटरनेशनल लीग T20 जो है वो भी खेली जानी है, उसके बाद जनाब जो साउथ अफ्रीकन लीग है वो भी खेली जा रही होगी। बल्कि पीएसएल से के शुरुआत से चंद दिन पहले जो ये तीनों लीग क्रिकेट है ये खत्म होगी और पीएसएल होगी। पीएसएल के फौरन बाद जो आईपीएल है वो जनाब शुरू हो जाएगी। सो इसी वजह से जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो अपनी लाइमलाइट खो रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग जनाब अगर इसी पैटर्न पे चली तो फिर हो सकता है कि जनाब अगले साल मजीद बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में आने से इनकार कर दें और फिर पाकिस्तान सुपर लीग किन खिलाड़ियों के साथ खेली जाएगी, या तो वो रिटायर्ड हो चुके होंगे या फिर वो आईपीएल के साथ मुंसलिक होंगे, लेकिन आईपीएल में वो कोचिंग कर रहे होंगे, यहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ जनाब वो बैटिंग प्रैक्टिस जो है वो अपनी कर रहे होंगे। सो पाकिस्तान सुपर लीग को अगर पाकिस्तान ने एक्सपैंड करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो फिर जो बेस्ट वे पॉसिबल है वो ऑक्शन का और उसके अलावा जो डायरेक्ट साइनिंग है, अगर आप फ्रेंचाइजीज को 2 डायरेक्ट साइनिंग की इजाजत दे दें तो फिर जनाब जो 6 की 6 फ्रेंचाइजीज हैं वो 12 बड़े नाम लेकर आ जाएंगी। तो जब बड़े 12 नाम आएंगे तो फिर एडवर्टाइजर्स भी आएंगे, तब आपको ब्रॉडकास्ट के भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और आप जनाब जो टिकटिंग प्राइस है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लोग बड़े प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं। अब आते हैं जनाब
जो शुभमन गिल साहब हैं, अगर पिछले 3 से 4 साल की क्रिकेट को निकाल कर देखा जाए तो इसमें बाबर आजम जो हैं वो हर तरफ छाए हुए थे। अब बड़े लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि बाबर आजम जो हैं उन्होंने जनाब BC टीमों के खिलाफ बैटिंग की हुई है, सो इसी वजह से बाबर आजम जो हैं वो छाए हुए थे। लेकिन अगर आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस को वर्ल्ड कप 2023 से निकाल कर देखें तो बाबर आजम ने जो बड़े बड़े बॉलर्स हैं उनकी भी धुलाई की हुई है। और इसी वजह से जो जनाब वेस्ट इंडियन लेजेंड बैट्समैन है लारा साहब, उन्होंने यह स्टेटमेंट दी है कि शुभमन गिल जो है वो आने वाले दिनों का स्टार है और आने वाले दिनों का किंग है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जनाब जो ब्रायन लारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड है टेस्ट के अंदर 400 रन बनाने का और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 501 रन बनाने का, वो रिकॉर्ड जो है वो भी शुभमन गिल जो है वो तोड़ सकते हैं। हालांकि शुभमन गिल की जो अभी तक की परफॉर्मेंस है उसको भी अगर रेट किया जाए तो मास व 1 या 2 इनिंग्स के किसी बड़ी टीम के खिलाफ उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो खेलते हैं, जिस तरह से IPL के अंदर उन्होंने खेला है, सो उस वजह से ब्रायन लारा जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब शुभमन गिल जो हैं वो आने वाले दिनों में किंग का जो खिताब है, किंग का जो टाइटल है वो अचीव कर लेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।